हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ बने रही है हमारे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, हम सुबह सुबह नहा धोकर हो गए थे रेडी और कपड़े भी धो दिए और अब बनाएंगे बच्चों का नाश्ता और मिलते हैं आपसे। कितने की चुनिए? कितने की चुनिए? ये 90 रुपये देखो यहाँ तो पूरे नहीं कोई नहीं ये दे दो। ये 110 क्या अंतर है? मेरे कपड़े का अंतर आ गया जी। जो चीज़ अलग है वो चीज़ अलग है, जो चीज़ अलग है उससे अलग बताएंगे तो देखना सही लगा लो। देखिए देनी पड़ेगी। हाँ, देनी तो एक ही, सही लगा लो। लेकिन तो 110 20 रुपये फर्क है, वो 90 की और 110 की बूंदों भी ज़्यादा फर्क होगा। तो इतनी महंगी थोड़ी आ गए हैं। अजी उन्होंने तो वो देखो 150 रुपये वाली तो मैं टांग रखी बाहर कौन सी है? 150 की? जो मैन वाली या चलो दे दो 100 रुपये दे दो 80 रुपये की देख लो। तो फ्रेंड्स, नाश्ता पानी बनाने के बाद मैं पहुंच गई थी शामली। तो मुझे आज लानी थी सूती चुन्नी, तो और थोड़ा और भी काम था, तो इसीलिए मैं शामली पहुंच गई थी। और यहाँ पर आते समय ट्रैफिक हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो रिक्शा रुकी हुई थी। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो शूट की थी और नाश्ता बनाते हुए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, फिर इसीलिए मैं डायरेक्ट मतलब मार्केट का दिखाई दिया था। और यहाँ पे देखो कितना लंबा ट्रैफिक लगा हुआ था, क्योंकि फाटक बंद हो रही थी ना, ट्रेन आ रही थी, तो इसीलिए यहाँ पे कितना लंबा जाम लगा हुआ था, आप देख सकते हैं। और चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। और धूप आजकल ना इतनी तेज़ हो रही ना, बहुत ज़्यादा, खड़ा नहीं हो जाता बिल्कुल भी, लेकिन क्या करें, खड़ा होना भी पड़ता है और बाहर भी निकलना पड़ता है, इसीलिए सब कुछ बर्दाश्त करके ये सब झेलना पड़ रहा। और लंबी कतार को देख कर तो और भी ज़्यादा गर्मी लगने लगा है। जैसे यहाँ पर देखो कितनी लंबी ट्रैफिक हो रहा। हेलो जी, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये देखो जी, मैं कुर्ती लाई थी या देखो मैं कितना क्यूट देख रहा। ये क्यूट बच्चा है मेरा। राधे राधे करो दोस्तों को। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों। राधे राधे। आप करियो कहियो क्या करा? ये तो करा गाते गाते दोस्तों।
राधे राधे के मैं राधे राधे को। ये छोटी सी बच्ची है, ये मेरी गोद में लेट रही, और ये बड़े बड़े ये मेरे आस पास बैठे। नहीं बेटा ऐसा ना करें। मम्मी हाँ जी। उई माय गॉड। फ्रेंड्स आज मैं गई थी शामली और तो हमने बहुत सारी मस्ती करी थी। तो आज है चीकू का बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे बेटा। और सुबह से मैं हैप्पी मतलब बर्थडे। शामली गई थी ना हैप्पी तो बर्थडे टाइम नहीं लगा। अभी मैंने बात मम्मी की थी तो मम्मी हाँ बेटा। हैप्पी बर्थडे चीकू। हाँ कोई नहीं, फ़ोन पे बात करवा दूँगी मैं, तो इसीलिए बात नहीं हो पाई। अभी कुछ काम कर रही होगी वो, मार्केट में थी रेनू जब मैंने बात की। बस बर्थडे बोलने के लिए ही फ़ोन किया था मैंने, तो वैसे तो मैं नहीं कर पाती क्योंकि एक तो मतलब मेरा टाइम से भी नहीं लगता, और फिर ये हो जाए ना कि एक दूसरे को सिखाने का जो इल्ज़ाम हुआ है वो जल्दी लगता है, तो इसीलिए मैं कम से कम बात करने की कोशिश करती हूँ। बाकी मर्जी है, देखो किसी को बात करनी अच्छे से बात कर रही तो मैं कर लूँगी, नहीं कर रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरे पास एक कमेंट भी आ रहा था कि रेनू पता लेने नहीं आई, ये और वो। भैया बस फ़ोन पर पता ले ला, वो वही बहुत है मेरे लिए तो, क्योंकि वो मेरे दुख नहीं कम कर सकती यहाँ पर आने के बाद। दुख नहीं वो कम कर सकती, और ना वो कुछ कर सकती इस मामले में। आदमी को कह सके है ना, और वो छोटी है तो वो क्या बोल लेगी, और वो छोटे होने के नाते भी बोल देती है। भाई हम ये नहीं कहते कि वो बोलती नहीं है, देखो जैसा आदमी होगा उसके लिए ऐसी ही बात करी जाएगी, ये तो है नहीं। तो जितना ज़रूरी लगता है उसको बोलना वो ज़रूर बोलती है और समझाने की कोशिश करती है। भाई जो कोई अपने बीवी बच्चों में है तो ये मान लो वो दिमागदार ही है, नहीं तो जो अपने बच्चों को घर से बेघर घेर के इंसान टेंशन फ्री सोचता है ना, तो उसमें कुछ बुद्धि नाम की चीज़ नहीं होती। ये तो आदमी सोचो जाओ अपने आप में कि हम होशियार हैं। होशियारी तो तब दिखे जब अपने बीवी बच्चे खुश हो, जब अपने बीवी बच्चे तो दुखी है, दुनिया को खुश करते फिरे हैं, तो वो कुछ आदमी नहीं होता। और भाई हमने तो उस घर में बहुत कुर्बानी दी, बहुत दी मैंने तो। 12 साल हो गए मुझे उस घर में कुर्बानी देते देते। 12 साल तक मैंने इतना कुछ, मतलब अगर मेरी गलती भी नहीं है मैंने तब भी गलती मान रखी, और उसके बावजूद भी आज मुझे यो दिन देखना पड़ रहा। और ये कहते हैं एक बात पूछनी चाहूँ। क्या? बताओ चीकू, तो बता मैं क्या पूछना चाहूँ। मैं तो कहेंगी चीकू मैं तो भैया कुछ नहीं कहना चाहती चीकू को, ये सिर्फ मुझे डिस्टर्ब करना चाहती है और कुछ नहीं चाहती, ठीक है ना। डिस्टर्ब करना चाहती है ना, परेशान करती है। कितनी खुश हो रही है परेशान करके, फिर थोड़ी देर में बोल लेगी मैं तो आपको उल्लू बना रहा था। नहीं बेटा गंदी बात, गलत बात है, ऐसा नहीं करते ना, अच्छे बच्चे हो ना आप, है ना, ऐसा नहीं करते। ओके स्विंग कर रहा। तो फ्रेंड्स अब मेरे सर से ऊपर पानी हो रहा, और मेरे साथ अब वो हो रहा जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल हो रहा है। और उस चीज़ के लिए ना मैं इंसान अपनी गलती को गलती नहीं मान रहे, तो भाई मैं कहाँ से गलती मान लूँ, मतलब मैंने गलती भी नहीं की, मैं फिर भी गलती मान लूँ, और मैं गलती करने के बावजूद मैं गलती नहीं मानने को तैयार है। तो ये हमारी घर गृहस्थी तो देखो मैंने कल वाले व्लॉग में बताई थी, जो कोई है मैं बिल्कुल उसकी बिल्कुल जड़ है, और मैं ही उनके जिम्मेवार है। जो आज मेरे बच्चे वीरान हो रहे, घर से बेघर, पढ़ाई से बेपढ़ाई हो रहे हैं ना, ये सब उनकी मेहरबानी है। तो मैं तो माता रानी से ये प्रार्थना करूँगी कि हे माता रानी मुझे ऐसी इतनी हिम्मत दे, शक्ति दे कि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकूँ। क्योंकि अब इनके जो पापा हैं उन्होंने तो मुंह फेर लिया, वे तो ले जाने के लिए तैयार नहीं हुए, उन्होंने तो बोल दिया कि अपने आप रख, है ना, लिखतम में बोलते हैं, शर्म नहीं आती ना। आप ये बताओ अगर मेरे पास बच्चे हैं और मैं उनको ये कह रही कि तुम बच्चों को ले जाओ, भाई इनकी पढ़ाई छूट रही इस वजह से कह रही मैं, और उसकी वजह से भी उसके बावजूद भी वो मेरे पति देव को लिखतम में तो चाह रही है कि लिखतम में दे। क्यों भाई, लिखतम में देने का मतलब ये है कि मेरे बच्चों से मेरा कभी कोई संबंध ना हो, है ना। देखा कितने सेल्फिश इंसान है वे,
कितने कट्टर आदमी हैं वे, ये देखो। मतलब अपनी अपनी भावनाओं के साथ, अपनी भावनाओं के बारे में सोच रहे, बच्चों के बारे में कुछ नहीं सोच रहे कि बच्चों का क्या होगा, क्या हमारे बच्चे कैसे रहेंगे, क्या उन्हें अपनी माँ की याद आवेगी या नहीं आवेगी। उन्हें अपने माँ बापों की बुढ़ापे तक याद आ रही। और ये मेरे मासूम से बच्चे छोटी छोटी उम्र के, इन्हें नहीं अपनी माँ की याद आने की बिल्कुल भी। मैं लिखतम में ले जाएंगे कि मोनिका का इन बच्चों से कोई संबंध नहीं है। इतनी बड़ी साजिश रची जा रही। और उन देखो जो मैं उस घर के बुजुर्ग है उनमें कितनी बुद्धि है। और नुकवे में कि इसने नाश कर रखा, मैंने नाश कर रखा। जो मेरे भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही, मेरे बच्चों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उनकी भावनाओं की वैल्यू है। अगर मैं ये कहती हूँ ना कि मैं अपने पति के साथ रहना चाहूँ, हमें एकांत में छोड़ दो, अलग छोड़ दो, तो उस चीज़ के लिए एग्री नहीं है ये लोग। और यहाँ पे मुझे 4 बच्चे लेकर पड़ी ना मैं, अब उन्हें कोई टेंशन नहीं है, टेंशन फ्री है, क्योंकि उनका लाल उनके पास है। और ये मेरे 4 बच्चे वीरान हो रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। माता पिता को बड़ी शांति है। तो भगवान करे बस। देख मेरी तो आत्मा दुख है, और क्योंकि मेरे बच्चे घर से बेघर, और इनकी सबसे ज़्यादा मेरी ज़िंदगी का, इनके ज़िंदगी का नाश हो रहा। मेरी ज़िंदगी का नाश तो जो कुछ हो रहा, लेकिन उससे भी ज़्यादा है मेरे बच्चों की ज़िंदगी का नाश हो रहा। एक न एक दिन इन लोगों को भुगतनी तो पड़ेगी। कभी ये सोच रहे हो कि हम अमर है, ये अमर नहीं रहने के। लेकिन मैं तो यही चाहती हूँ कि फ्रेंड्स बस आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और मुझे इतना सपोर्ट करें कि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण खुद कर सकूं, किसी के आस्तिक ना रहूं। नहीं तो आज मेरे बच्चों के हाथ में ना, सही बताऊं ना, तो आज भीख मांगने की नौबत है बिल्कुल। और मुझे अगर ज़रूरत पड़ी ना, देखो मैं आप लोगों से हेल्प मांगने की कोशिश कर रही कि आप मुझे बहुत हेल्प करो, और इतनी हेल्प करो कि मुझे आपका सपोर्ट इतना मिल जाएगा कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से परवरिश कर पाऊँ। और जो ये लोग बोलते हैं ना कि इसकी तो यूट्यूब की इनकम इतनी है, देखो भैया मेरी सच्ची में मेरी इतनी इनकम होती ना, तो मैं अपने बच्चों का अब तक एडमिशन करवा देती। और दूसरी बात, चलो आधार कार्ड वगैरह भी निकलवा ही लेते हैं कहीं ना कहीं से, वो भी निकल ही जाता। लेकिन ये नहीं सब होने का बिल्कुल भी। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं आपको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करो कि थोड़ी आगे बढ़ जाए मेरा काम, और मैं अपने बच्चों का थोड़ा भविष्य बना लूँ। और ये ना नौबत ना आवे मेरे बच्चों को कि मैं इन्हें अपने से दूर करने की कोशिश करूं। बस मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ सकती हूँ, नहीं तो बस भगवान के आगे, क्योंकि मुझे या तो भगवान के यहाँ थोड़ा सहारा है, या फिर आप लोगों का। बाकी दुनिया में कोई नहीं है। मैं उस दिन तक बहुत कोशिश कर रही कि मैं मजबूत बनूं, अपने बच्चों का कुछ करूं। मुझे अब तक देख लो 1 महीना होगा, 1.5 महीना होने वाला, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। क्या मैं अपने बच्चों का करूं, क्या ना करूं। इनका ना तो एडमिशन हो रहा, और ये देख लो एडमिशन लायक तो ये 4 ही हो रहे। अभी रात 3रे साल में लग रहा, 3रे में नहीं 4थे साल में लग रहा। 3 साल का कंप्लीट हो चुका है ये, और ये 5वें साल में लग जाएगी अब दिसंबर से, है ना। तो ये देख बड़ी होकर पता क्या करूंगी, बड़ी होकर पता मैं क्या करूं। तो फ्रेंड्स मैंने जो भी कल वाली वीडियो में बताया था वो बिल्कुल सच बताया था, कुछ भी नहीं है। जो कुछ हुआ वो बिल्कुल नुकान हुई रियल हुआ। और देखो कौन कौन इंसान आए। जिस दिन मेरी मार पिटाई हुई ना, मैंने जो इनके फूफा जी लगते हैं उनके यहाँ पे फ़ोन किया था, क्योंकि जब मैं हैदराबाद थी ना तब कह रहे थे कि बेटा तू गांव चली जा, और अगर तेरे कोई हाथ भी लगा होगा मैं जिम्मेवार हूँ। और उस दिन मैंने फ़ोन किया ना, उनकी बहू ने उठाया, और मतलब हमारी जिठानी लगती है उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा भी कि कोई बात नहीं, मैं पिताजी को भेज दूंगी। इनका आने का कोई टाइम नहीं लगा, है ना। वहाँ घर का बेघर होने वाला उन्हें अपनी पड़ी थी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि आदमी अपना ना देखे है, लेकिन गारंटी तब लेवे जब आदमी के हाथ में हो कुछ। दूसरी बात, कल राजेंद्र चाचा आए हुए थे, क्या मतलब था उनका यहाँ पे आने को। वैसे तो मेरे वहाँ पे लट बजता रहे, तो मैं इतनी हिम्मत नहीं होते कि मैं नू ही छुड़ा दे कि भाई क्यों बजा रहे तुम, है ना। और वैसे ही यहाँ तक आ रहे थाने तक, क्या मतलब है उनका यहाँ पे आने का, बताओ। वैसे तो आप सबको पता है ना, उनका घर में तो कोई संबंध नहीं है। अगर मेरे साथ संजो दीदी बैठने लगी थी तो उन्होंने महाभारत कर दिया था कि उसके पास नहीं बैठना, है ना। और ये यहाँ पे थाने में आ रहे हैं, अब जा क्या मतलब है यहाँ पे आने का उनका।
और फिर पता जब मैं वीडियो बनाऊं फिर इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन उठावे कि हमारे नाम लेके वीडियो बनावे, ये बनावे, क्यों ना बनाऊं? पब्लिक को पता लगना चाहिए ना कि ये घर में क्या है और बाहर क्या है। क्या मतलब है आप बताओ कमेंट करके। राजिंदर चाचा का क्या मतलब है? जब मैं वहाँ पे लड़ाई हो मेरे साथ तब नहीं बोल सकते मैं, और यहाँ पे आने का क्या मतलब है उनका? मेरी सासू के पियरते आ रहे थे, मेरे आ रहे थे, मेरा पिता सर आ रहा था, ये राजिंदर चाचा, मेरा ससुर, मेरा पति हैं, ये आ रहे थे कल। अरे इनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई जब हमने नु कहा बच्चों को ले जाओ कि बच्चों को ले जाओ। नु देख लो मेरा फुफसरा तो बड़ा है, मेरा ससुरा बड़ा हो रहा, उन्हें इतनी तमीज नहीं है कि बच्चों का भविष्य खराब हो रहा। चल भाई इन्हें स्कूल में बिठा रखे तो स्कूल में इन्हें चले जाएंगे, इन्हें लेकर चलो। और वहाँ पे नु कह रहे लिख तब में लेकर चलो, और इन्हें कर लेन दो अब जा लिख तब में और वक्त तब में तो मैं अब जा मैं अपने आप करूँगी जो मैं करूँगी, बहुत हो लिया। इन्हें लिख तब में बच्चे चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने बच्चे पैदा कर दिए, छुट्टी, बात खत्म। अगर ये ले जाओगे ये बच्चे लिख तब में ले जाओगे और मुझे अकेला छोड़ कर जाएंगे, मैं किसके भरोसे जो छोड़ कर जा रहे हैं? इनसे कोई पूछने वाला हो, ये जो 4 बच्चे पैदा करवाए मेरे पे, और अब किसके भरोसे छोड़ कर जा रहे हैं ये मुझे यहाँ पे? मम्मी पर मैं नहीं जाने का, आपको छोड़ गया। ठीक है बेटा, मैं कोई बात नहीं, अकेले चलो कोई बात नहीं है। तो चलो फ्रेंड्स अब करते हैं हम अपनी वीडियो का एंड। यहीं पर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। और मेरे बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद देना कि मेरे बच्चे पढ़ाई कर ले अच्छे से। हमारी मम्मी को फिर देना, ठीक? बहुत सारे सपोर्ट करना, बहुत सारे पैसे देने, ठीक है? बहुत सारा अरे इनका इन्हीं का तो सपोर्ट है बेटा, थोड़ा बहुत जितना भी है। मम्मी हाँ बेटा, जब इनने हमें पैदा करवाया